जनाब हिंदी कमेंटेटर्स की अगर बात की जाए, जिनमें आकाश चोपड़ा की अगर बात करें तो ये जनाब 3,50,000 US डॉलर जो है स्टार स्पोर्ट्स से लेते हैं। वो अलग बात है कि इस बार ये स्टार स्पोर्ट के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, जियो सिनेमा के साथ ये जुड़े, और वहां पर भी ये 3,50,000 USD जो है वो लेते हैं। तो इसके अगर पाकिस्तानी बात की जाए तो पाकिस्तानी ये बनते हैं भाई साहब 99 मिलियन 3,03,000 रुपीस। और अगर इसको इंडियन रुपीस में बात करें तो ये जनाब इंडियन रुपीस में बात करें तो ये कितने बनते हैं आपको मालूम है? ये बनते हैं भाई साहब 28,4,85,881 रुपीस इंडियन रुपीस में। तो आकाश चोपड़ा की तो भाई मौजें लग गई हैं। अभी आईपीएल की 2 टीमें, नई फ्रेंचाइज टीमें जो है वो ऑक्शन हुई हैं और $1 बिलियन और $1.6 बिलियन, 1.6 अरब डॉलर की 2 टीमें जो हैं वो, यानी कि टीमों के नाम दिए गए हैं, इसमें ना प्लेयर्स हैं ना कुछ है, सिर्फ 2 टीमें, 2 फ्रेंचाइजी। मैं अभी हिंदुस्तान मीडिया में बैठा तो मैंने कह रहा था अल्लाह का वास्ता क्रिकेट बचा लो। अब इससे शायद रिटर्न मिले ना मिले, बट विनिंग अ टीम इन आईपीएल इट मींस के विद इन 5 years दैट टीम वॉट $960 मिलियन की विल बी $1.5 बिलियन। It's like the other team. How is it? Because you bench your price mark. Like in PSL का एग्जांपल देता हूँ, जो लास्ट टीम आपकी बिकी है वो बिकी है मुल्तान सुल्तान, so 6.3 मिलियन, ठीक है। अब बाकी टीमों की प्राइस तो वो आ गई ना, जिन्होंने कराची किंग्स 2.5 या 3 मिलियन की थी, द चीपेस्ट इज कोटा ग्लैडिएटर्स $1 मिलियन। सो वो टीमें जब बिकेंगी अब, सो वो 6.3 से ऊपर ही बिकेंगी, ऊपर का बेंचमार्क होगा। सो आप ये कह रहे हैं कि कैपिटल गेन्स होंगे। आपने अगर आज $1 बिलियन की टीम खरीदी है तो उस पर कैपिटल गेन्स होंगे, विच ऑल्सो देन हैज टू रिफ्लेक्ट ऑन टू द इकोसिस्टम। उसके बाद आकाश चोपड़ा के बाद जो हिंदी कमेंटेटर्स हैं जिनको इनसे कम मिलती है, उनमें अगर देखा जाए तो उनमें भी काफी सारे नाम आते हैं, जिनमें अगर देखें तो आशीष नेहरा की बात करें, ये जो वो $2 लाख लेते। दोस्तों फिर से आप लोगों को सुपरफास्ट की नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि जो आईपीएल चल रहा है उसके जो कमेंटेटरी प्लेयर करते हैं, पहले तो होता था डिज्नी हॉटस्टार या फिर अदर प्लेटफॉर्म पे वो करते थे, मतलब कमेंटेटरी करते थे, तो उनकी सैलरी कुछ अलग थी। लेकिन अब जियो सिनेमा पे करते हैं तो क्या इनकी सैलरी कितनी होगी? जितने जैसे माना कि आपने आकाश चोपड़ा की वीडियो में क्लिप में देखा होगा कि आकाश चोपड़ा की जो वीडियो जो कमेंटेटरी करते हैं क्रिकेट में, उनकी सैलरी लगभग कितनी होगी? मैं जैसा कि बता दूं कि उनकी सैलरी है 1 मंथ का जो है कि 3 लाख प्लस US डॉलर है उनकी जो मतलब कि सैलरी है जो। और इसी तरह के जितने भी कमेंटेटर हैं इंडिया के, वो उनकी लगभग सैलरी इतना ही है। लेकिन आपको बता दूं एक बात कि जो क्या बोलते हैं कि इंडिया के जितने भी कमेंटेटर हैं वो उनकी सैलरी की 30% और PSL की पूरी एक मैच या पूरा PSL खरीद सकते हैं, यानी एक अंपायर पूरे पाकिस्तान के PSL को खरीद सकता है। तो दोस्तों आप लोगों को मैं जानकारी देना चाहता हूं कि जो ये क्या बोलते हैं कि इंडिया की कमेंटेटरी करते हैं आकाश चोपड़ा और आशीष नेहरा, ये अच्छे मतलब कि अच्छा कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन इनकी सैलरी सुनकर आप शॉक्ड हो जाएंगे कि क्या इनकी सैलरी इतना भी होती है। इतना तक कि वो क्या बोलते हैं PSL अपने क्रिकेट के प्लेयरों को भी नहीं दे पाता है। और BCCI पहले इनका क्या था ये नहीं मालूम है, लेकिन जियो सिनेमा पे जो आ रहे हैं इसमें कमेंटेटरी करते हैं, इनकी सैलरी लगभग इतनी है। आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या बोलती है और क्या नहीं बोलती है। सबसे पहले इस पर देखेंगे और उसके बाद में मिलेंगे वीडियो के एंड में। तो पहले आइए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया इस पे क्या बोलती है। सबसे पहले इस पे नज़र रखते हैं। ये कमेंट्री नहीं कर रहे हैं। और इरफान पठान की बात करें, ये भी जो है वो $2 लाख लेते हैं। अजीत अगरकर और करण मौर्य भी जो है $2 लाख लेते हैं। अब $2 लाख की अगर बात करें तो ये जनाब PKR में अगर बात करें पाकिस्तानी रुपीस में तो 56,02,11,616 रुपीस बनते हैं पाकिस्तानी में। और अगर इंडियन रुपीस में बात करें तो ये जनाब जो है वो बनते हैं कितने? 16,02,77,341 रुपीस, यानी कि 1.5 करोड़ से भी ज्यादा बनते हैं ये। तो भाई इनकी भी मौजें लग गई, ये भी अंधाधुंध जो है पैसे कमा रहे हैं आईपीएल से। और अगर देखा जाए तो उसके बाद संजय बांगर और निखिल चोपड़ा जो है इनको $80,000 मिलते हैं। इनका भी आपने हिसाब लगा लेना है। फिर उसके बाद अगर बात करें हम इंग्लिश कमेंटेटर्स की, इनमें अगर देखें तो आशा भोगले की बात करें, ये $5 लाख लेते हैं भाई। और $5 लाख को अगर देखें तो ये बनते हैं 141 मिलियन 9 लाख जो है वो पाकिस्तानी रुपीस।
अगर इंडियन रुपीस में इनकी बात करें तो ये 40,6,75,318 रुपीस बनते हैं। और अगर देखें फिर एन बिशप की बात करें, ये भी $5 लाख लेते हैं। मिचेल स्लेटर की बात करें, ये भी 5 लाख। सुनील गावस्कर ये भी $5 लाख जो है लेते हैं। और कुमार संगकारा ये भी जो है वो $5 लाख लेते हैं। उसके बाद साइमन डॉल की बात करें, ये $3,50,000 लेते हैं, जो कि आकाश चोपड़ा भी लेते हैं। और 99 मिलियन 3 लाख पाकिस्तानी रुपीस ये बनते हैं। और डैनी मॉरिसन भी जो है वो $3,50,000 जो है वो डॉलर लेते हैं। तो भाई कमाल हो गया इनकी इतनी ज्यादा सैलरी। भाई जिंदगी तो ये लोग जी रहे हैं, हम तो वैसे ही सांस ले रहे हैं, ऐसा लग रहा है इनकी सैलरीज देख के कि इतना ज्यादा पैसा जो है वो इनको स्टार स्पोर्ट्स और बाकी जो है वो चैनल्स दे रहे हैं। तो भाई इनके मजे हो गए हैं। पीएसएल में अगर देखें तो $1 लाख भी नहीं मिलता है पीएसएल में कमेंटेटर्स को। ज्यादा से ज्यादा अगर हो जाए तो कोई 1.5 लाख बहुत अच्छा कमेंटेटर जो है वो उसको, ये रमीज राजा जैसे जो है लोग हैं उनको मिलता है। तो आप अंदाजा लगा लें कि आईपीएल का क्या म्यार है और किस म्यार की ये लीग है, और ये लीग कितना आगे चली गई है, दुनिया की पहुंच से ये बहुत दूर चली गई है। तो वो दिए गए। और ये पहली दफा है कि आप देख रहे हैं कि इक्विटी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंपनीज जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। दीज आर नॉट लाइक कि मैं खरीदना चाह रहा हूँ या वो, दीज आर लाइक स्ट्रक्चर्ड वो। और जब भी कहीं पे भी जब ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंपनीज आ जाती हैं तो वो चाहती हैं प्रॉफिट, कोई भी लॉस मेकिंग, जब बिकॉज द नेचर ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिजनेस, द इक्विटी बिजनेस इज सच कि वो चाहते हैं कि उनको प्रॉफिटेबिलिटी मिले। अगर वो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं देखते तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते। एंड दे आर नॉट, उन्होंने ये खरीदी है एज एन इन्वेस्टमेंट कि इस इन्वेस्टमेंट से हमारे इन्वेस्टर्स के पैसे जो हमारे थ्रू लग रहे हैं उनको रिटर्न मिले। देखो बिजनेस, बिकॉज द एंटायर इकोसिस्टम शुड बी एबल टू मेक मनी, एंड इफ द एंटायर इकोसिस्टम इज नॉट मेकिंग मनी, it becomes a brand. right, but brand It's a massive equity brand, huh? comes out from a multiplier on the valuation that comes through revenue. Okay. If there is no revenue, there will be, so revenue has to justify the investment to start with, and only then will capital gains will come into play, which then takes me to another question. Let me bring this question up. थोड़ा सादे लफ्जों में अगर समझाएंगे इसको मैं ये लोगों को बता तो रहा हूँ, ज़्यादा जब आप बेहतर इतने पैसे एक जगह पे लगा रहे हैं और उसकी आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न चाहिए, और चूंकि इन्वेस्टर्स का पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंपनियां हैं वो पैसा लगा रही हैं, तो उनको अपने इन्वेस्टर्स को जस्टिफाई करना होता है, जी हमने ये लगाए हैं, हमें ये मिलेंगे, हर साल ये रिटर्न आ रही है, नेट रिटर्न इसके ऊपर ये आ रही है। विच मीन्स के फिर क्या ये चीजें, जिस तरह हम बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं कि उनकी इन्फ्लुएंस बढ़ती जा रही है पैसों की वजह से दूसरे बोर्ड्स के ऊपर और आईसीसी के ऊपर। ये आज माइकल आर्थरटन का एक आर्टिकल है जो कि सर्कुलेट हो रहा है, हर कोई पढ़ रहा है, उसमें वो कह रहा है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो हो रहा है बड़ी अच्छी बात है, क्रिकेटर्स के लिए बड़ी अच्छी बात है, उनको पैसे मिलेंगे, मगर इंटरनेशनल कैलेंडर इफेक्ट होगा। 2 नई टीमें आ गई हैं, आईपीएल को लंबा करना पड़ेगा। आईपीएल को लंबा करने के लिए इंडियन क्रिकेट बोर्ड बोलेगा आईसीसी को कि जनाब जरा थोड़ी सी डेटें और खोलें हमारे लिए, ताकि इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हमारे लिए अवेलेबल हो। जब इंटरनेशनल क्रिकेटर्स अवेलेबल हो तो यानी कि आप अपनी बायलैटरल सीरीज रोकें, आप अपना चीज को रोकें, हम जरा आईपीएल कर रहे हैं। साथ साथ में फिर ये होगा कि रिटर्न्स के लिए वो कहेंगे कि यार पता है क्या करें, जरा बाउंड्री छोटी करें ताकि ज्यादा। आप लोगों ने वीडियो के क्लिप में देखा होगा कि जो पाकिस्तानी मीडिया है इस पे क्या बोल रही है कि जितने भी इंडिया के अंपायर हैं या जितने भी कमेंटेटरी कर रहे हैं इस समय आईपीएल में, वो अपनी सैलरी से मतलब पीएसएल को भी खरीद सकते हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान की जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी भी सैलरी इतनी नहीं होगी जितनी कि पीएसएल के एक कमेंटेटरी और अंपायर की सैलरी होती है। आपने वीडियो के फर्स्ट क्लिप में देखा ही होगा कि वो क्या बोलते हैं कि इसमें पाकिस्तानी मीडिया बोलते भी नज़र आ रही है कि भारत के जितने भी अंपायर या कमेंटेटरी करते रहते हैं उनकी सैलरी 3 लाख प्लस $US होता है। तो आप इससे एक्सपेक्ट लगा सकते हो कि इतना होना कितनी बड़ी बात है। और इंडिया में ये लोग बैठे बैठे खाया करेंगे तब भी इनकी ख़त्म नहीं होगी सैलरी। इवन यहाँ तक कि बात कहा जा रहा है कि जो क्या बोलते हैं भारत की जितने भी अंपायर की सैलरी है उससे पूरी पाकिस्तान की टीम को भी खरीद सकते हैं एक अंपायर। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।